अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, NH-75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब इस वक्त भी खबरों में है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है उसमें पंजाब हुकूमत को पर सख्त इल्ज़ामात हैं। एक चार्जशीट है उस रिपोर्ट में। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नशीन इफ्तिखार की तरफ से भी रिपोर्ट जमा करवा दी गई है अदालत उज़्मा में, जिसमें 19 फरवरी के रोज़ जो पोलिंग स्टेशन से अमला गायब हुआ था 23 पोलिंग स्टेशन के, उसको तशवीशनाक अमल करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मली साहब ने इन इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ और नशीन इफ्तिखार की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की है। आज की हम वीडियो में इस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ कल जो NH-75 के हवाले से समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें क्या फ़ैसला मतवक्को है उसके हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने। इसकी एक नशिस्त NH-75 डस्का में किस पार्टी का उम्मीदवार ये इलेक्शन जीत कर इस ईवान का हिस्सा बनेगा। खैर, अभी तो ये सियासी जंग इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन कमीशन ने डस्का ज़िमनी इंतखाब में बदइंतज़ामी की ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाल दी है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट करवाई है उसमें तहरीरी जवाब जो जमा करवाया गया है उसके मुताबिक उसमें उस रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि NH-75 के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हुकूमती ओहदेदार, सिक्योरिटी एजेंसीज़ और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन के दौरान ज़िली इंतज़ामिया अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम रही। नाज़रीन, ये रिपोर्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी चार्जशीट से कम नहीं है, जिसमें तमाम बेज़ाब्तियों का ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत के उसके कंधों पर डाला गया है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जमा कराई गई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ज़िमनी इंतखाब के दौरान पाबंदियों के बावजूद जुल्फ़कार विरक को DSP डस्का की इजाफी ज़िम्मेदारी दी गई। पंजाब हुकूमत ने डस्का में सिलेक्टेड अफसरान तैनात करके इस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाने की कोशिश की। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार हैं नशीन इफ्तिखार, उन्होंने भी अपना जो अपनी रिपोर्ट है, वो तहरीरी जवाब है, वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। उनका कहना था कि 19 फरवरी के रोज़ जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन सारा दिन पोलिंग के बाद रात को जब नताइज आने का अमल शुरू हुआ, उस दौरान 20 प्रिजाइडिंग अफसरान का गायब होना ये एक तशवीशनाक अमल था। नशीन इफ्तिखार ने सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा की है। साथ ही साथ नशीन इफ्तिखार ने हुकूमत को अपने जो तहरीरी जवाब है उसमें हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया। वो अपने जवाब में कहा कि हल्के के अवाम को जमहूरी हक़ राय दही से रोका जा रहा है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा नशीन इफ्तिखार ने इलेक्शन कमीशन के हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का फ़ैसले को उसको दुरुस्त करार दिया है। उन्होंने दरख्वास्त में मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसलों की नज़ीरें भी शामिल की है। नाज़रीन, कल का दिन जो है वो बहुत अहम होगा इस केस के हवाले से, इस NH-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, क्योंकि इस दिन कल सुप्रीम कोर्ट में PTI उम्मीदवार जो अली असद मली की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई थी इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को कलअदम करार देने के हवाले से, उसकी समाअत होगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं अली असद मली, उन्होंने डस्का में दोबारा इंतखाबात कराने का जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसको चैलेंज कर रखा है। उन्होंने अपनी जो पिटीशन में इस्तदा की थी कि इलेक्शन कमीशन का जो ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार देकर नया इलेक्शन कराने का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। साथ ही साथ अपनी जो अपना जवाब जमा करवाया है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ और इसके नशीन इफ्तिखार की जो इल्ज़ामात हैं उसकी सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने दस्तयाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, इसलिए कमीशन का फ़ैसला उसको हक़ाइक़ के बरक्स करार दे रहे हैं। उसने अली असद मली साहब ने जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चार्जशीट लगाई गई है पंजाब हुकूमत को, उसका शिकवार जवाब दिया है।
उन्होंने कहा है कि बदमज़गी का ज़िम्मेदार इंतज़ामिया और कानून नाफज करने वाले अदारों को ठहराना ये गलत एक बात है। इलेक्शन कमीशन ने बग़ैर इंक्वायरी किए अपना फ़ैसला सुनाया। जिन 54 पोलिंग स्टेशन से शिकायत मौसूल हुई वहाँ कोई अमन व अमान का मसला दरपेश नहीं था। DSP डस्का के छुट्टी पर होने के बायस जुल्फ़कार विरक को अज़ाफ़ी चार्ज दिया गया और वो इसलिए उन्होंने हल्के में फ़राइज़ सर अंजाम दिए। नाज़रीन, अगर हम अब ओवरऑल इलेक्शन कमीशन के जो मामला हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बात करें तो इलेक्शन कमीशन कल जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत है उसमें क्या फ़ैसला मतवक्को है। हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को सामने रखते हुए फ़ैसला दे तो दोबारा जो इलेक्शन का जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का उसको दुरुस्त करार देकर 10 अप्रैल को जो जिसकी पिछले हफ्ते इस इंतखाबात की जो डेट चेंज हुई थी अब वो जो 10 अप्रैल को होने हैं उसको दुरुस्त करार दे और दोबारा इलेक्शन हो। इसी हवाले से कुछ रोज़ पहले जब मैंने बात की अली असद मली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनसे बात की तो मैंने उनसे सवाल किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आता है तो फिर क्या मामला क्या आपकी हिकमत अमली होगी। तो उस पर उन्होंने बड़ा दिलेराना तौर पर इज़हार राय किया कि बिल्कुल हम अगर सुप्रीम कोर्ट का हमारे फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आता है तो हम डट कर इलेक्शन लड़ेंगे। खैर अभी मायूस कौन होगा अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखती है तो ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के लिए मायूस कौन होगा, क्योंकि वो अभी चाहते थे कि कुछ टाइम टेकिंग जो है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को मुअत्तल करे इलेक्शन कमीशन के, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करे और वो जो 23 मशकूक पोलिंग स्टेशन है वहीं पर अगर इलेक्शन हो तो वहाँ पे वो बसानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़तह समेट सकते हैं, क्योंकि वो 23 के 23 पोलिंग स्टेशन वो उनके आबाई हल्का जो अली असद मली साहब का उनके आबाई हल्के में आते हैं। तो इसके अलावा अगरचा ये सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखते हुए दोबारा इलेक्शन का हुक्म देती है तो एक मुश्किल मरहला होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि एक नए असर नो तैयारियाँ करनी और उसमें एक बड़ी रकम का इस्तेमाल होगा, नए असर नो इंतखाबी मुहिम चलाने काफ़ी मुश्किल मरहला है। जबकि मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छी खबर ये होगी कि वो एक स्ट्रॉन्ग उनका जो जस्का है उसमें एक स्ट्रॉन्ग उनका बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक है, इसलिए मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखा गया तो इसको खुशाइंद फ़ैसला करार देगी। तो साथ ही साथ नाज़रीन आज बड़ी अहम खबर इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि हुकूमत ने अदम एतमाद का इजहार किया है। कुछ देर पहले जब ये मैं वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे कुछ देर कबल हुकूमती वुज़रा ने जिसमें शफ़कत महमूद थे, फ़वाद चौधरी थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन पर हमें इत्मीनान नहीं है, लिहाजा चीफ़ इलेक्शन कमीशन इस ओहदे को छोड़ें और एक अपोजिशन और हुकूमत के रज़ामंदी से एक नया एक सेटअप जो है उसको लाया जाए। तो नाज़रीन देखते हैं कल इस समाअत में किसके मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को, या कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल का दिन खुशाइंद साबित होता है।